नमस्ते विद्यार्थियों, आप सबको तरल बाड़ो हिंदी शिक्षण यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा की कविता मातृभूमि पढ़ते हैं। इस कविता के कवि हैं भगवती चरण वर्मा। पहले हम उनका परिचय कर लेते हैं। उनका जन्म 23 अगस्त 1903 में हुआ था। जन्म स्थान उन्नाव जिला उत्तर प्रदेश। उनकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1981 में हुआ था। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, सीधी सच्ची बातें, सबही नचावत राम गुसाई, अज्ञात देश से आना, आज मानव का सुनहला प्रता है, मेरी कविताएं, मेरी कहानियाँ आदि। तो बच्चों, अब हम इस कविता का आशय देखते हैं। भगवती चरण वर्मा के नाम को हिंदी साहित्य में आदर के साथ लिया जाता है। आदर यानी गौरव। प्रस्तुत कविता में कवि के देश प्रेम की झलक दिखाई देती है। वे मातृभूमि को प्रणाम करते हुए उसमें विद्यमान अपार वन संपदा, खनिज संपत्ति का वर्णन करते हुए भारत के महान विभूतियों का स्मरण करते हैं। ಈ ಒಂದು ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಕವಿಯ ದೇಶ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಮಾತೃಭೂಮಿಯನ್ನು ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಕವಿ ಇಲ್ಲಿನ ವನ ಸಂಪತ್ತು, ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತು ಅದರನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲಿನ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಸ್ಮರಿಸ್ತಾರೆ. इस कविता से भारत की महानता का परिचय प्राप्त होता है। अब हम इस कविता में आने वाले नए शब्दार्थ देखते हैं। शायित सोया हुआ, अमर मृत्युहीन, हस्त हाथ, सुहाने सुंदर, धाम यानी घर, गूंजना प्रतिध्वनित होना। शब्दयुग्म हरे भरे, फल फूल, वन उपवन, सुख संपत्ति, धनधाम। ವಿರುಕ್ತಿ ಶಬ್ದ ಶತಶತ, ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಇಂತಹ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಕವಿತೆಯ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಶತಶತವಾರ ಪ್ರಣಾಮ ಅಂತ ಕವಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಸರಿ ಅದರ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಯವರ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇಂತಹ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ, ಅಲ್ವಾ? अब हम इस कविता का वाचन सुनते हैं बच्चों। शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम, शत शत
धन धाम मुक्त हस्त तो बांट रही है सुख संपत्ति धन धाम मातृभू शत शत बार प्रणाम अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम कविता वाचन के बाद अब हम इस कविता का भावार्थ समझते हैं बच्चों। मातृभू शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। तेरे उर में शायित गांधी बुद्ध और राम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। मातृभूमि कविता में कवि कहते हैं कि हे मातृभूमि, तुम्हें 100 बार मैं प्रणाम करता हूँ। हे माँ, तू अमरों की जननी है। अमर यानी मृत्युहीन। ಗಾಂಧೀಜಿ, ಬುದ್ಧ ಇಂತಹ ಅಮರರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದಂತಹವಳು. ತುಮೆ ಶತ ಶತ ಬಾರ ಪ್ರಣಾಮ ಕರ್ತಾ ಹೂँ. ನೋಡ್ರಿ, ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಮಹಾನತೆಯಿಂದ ತಾಯಿಯ ಗೌರವ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. हे मातृभूमि, तुम्हें शत शत बार प्रणाम। हे माँ, तुम्हारे हृदय में ಗಾಂಧಿ, ಬುದ್ಧ और ರಾಮ್ ವಿರಾಜಮಾನ है। ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ, ಬುದ್ಧ ಇಂತಹ ಅಮರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ. ಅತಃ ತುಮೇ ಶತ ಶತ ಬಾರ ಪ್ರಣಾಮ ಕರ್ತ್ಯಾ ಹೂँ, ನಿನ್ನನ್ನು ನಮಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ತನ್ನ ದೇಶಭಕ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. अगला स्टैंजा। हरे भरे हैं खेत सुहाने, फल फूलों से युक्त वन उपवन। तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन। मुक्त हस्त तू बांट रही है सुख संपत्ति धन धाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। हरे कवि भारत की संपदा का बखान करते हुए कहते हैं कि तेरे हरे भरे खेत कितने सुहावने लगते हैं। ಹರೆ ಬರೆ ಆನೆ ಇಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಹೊಲಗದ್ದೆಗಳು, ಕಾಡು ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. फल और फूलों से युक्त तेरे वन और उपवन भरे हुए बहुत ही अच्छे लगते हैं. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿನ ಹಣ್ಣು ಹೂವುಗಳು, ಮಾವು, ಕಮಲ ಇಂತಹ ಫಲಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸಂಪತ್ತು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು. कवि भारत भूमि खनिज संपदा की व्यापकता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस अपार धन को तो मुक्त हस्त से हमें बांट रही है. ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ, ತಾಮ್ರ, ಕಬ್ಬಿಣ ಮುಂತಾದ ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತು ಹೇರಳವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಮಹಾನತೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಅವಳು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನೊಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಮುಕ್ತ ಹಸ್ತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. हमें सुख संपत्ति से सजा रही है, धनधाम से भर रही है. अतः हे मातृभू, मैं तुम्हें 100 बार प्रणाम करता हूँ. ಗೌರವದಿಂದ ಅವರು ವಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. अगला पद्य भाग देखते हैं. एक हाथ में न्याय पताका, ज्ञान दीप दूसरे हाथ में. जग का रूप बदल दे हे माँ, कोटि कोटि हम आज साथ में. गूंज उठे जय हिंद नाद से सकल नगर और ग्राम. मातृभू शत शत बार प्रणाम. कवि कहते हैं कि हे मातृभूमि, तेरे एक हाथ में न्याय की पताका है और दूसरे हाथ में ज्ञान का दीपक.
ಅಲ್ವಾ. ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನ್ಯಾಯದ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ದೀಪ. ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅವರು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. अतः तो संसार का रूप ही बदल दे माँ, आज हम करोड़ों भारतवासी तुम्हारे साथ है. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 100 ಕೋಟಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದು ಒಂದು ಶಕ್ತಿ, ಇದು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದೆ. जय हिंद का नाद चारों ओर गूंज उठे और यह नाद भारत के ग्राम ग्राम व नगर नगर तक पहुँच जाए. जय ಹಿಂದ್ ಮೇರಾ ಭಾರತ್ ಮಹಾನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಜಯಘೋಷ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹರಡಲಿ, ಪ್ರಪಂಚದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೂ ಹಬ್ಬಲಿ. ಹೇ ಮಾತೃಭೂ ತುಮೆ ಸೌ ಸೌ ಬಾರ್ ಪ್ರಣಾಮ್ ಹೈ ಎಂದು ಕವಿ ಭಾರತ ಮಾತೆಯನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ವಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ? तो विद्यार्थियों, कविता समझ में आए ना? अब हम अभ्यास की ओर चलते हैं. एक वाक्य में उत्तर लिखिए. पहला प्रश्न, कवि किसे प्रणाम कर रहे हैं? कवि मातृभूमि को प्रणाम कर रहे हैं. दूसरा प्रश्न, भारत माँ के हाथों में क्या है? भारत माँ के एक हाथ में न्याय पताका और दूसरे हाथ में ज्ञान दीप है. अगला प्रश्न, आज माँ के साथ कौन है? इसका उत्तर देखेंगे. आज माँ के साथ कोटि कोटि लोग हैं. सभी ओर क्या गूंज उठा है? सभी ओर जय हिंद नाद गूंज उठा है. अगला प्रश्न, भारत के खेत कैसे हैं? भारत के खेत हरे भरे और सुहाने हैं. भारत भूमि के अंदर क्या क्या भरा हुआ है? भारत भूमि के अंदर खनिजों का व्यापक धन भरा हुआ है. सुख संपत्ति धनधाम को माँ कैसे बांट रही है? इसका उत्तर, सुख संपत्ति धनधाम को माँ मुक्त हस्त से बांट रही है. जग के रूप को बदलने के लिए कवि किसे निवेदन करते हैं? जग के रूप को बदलने के लिए कवि माँ से निवेदन करते हैं. समझ गए ना? अगला प्रश्न, जय हिंद का नाद कहाँ कहाँ पर गूंजना चाहिए? जय हिंद का नाद सकल नगर और ग्राम में गूंजना चाहिए. अगला अभ्यास, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए. पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है बच्चों. भारत के प्रकृति सौंदर्य का वर्णन कीजिए. इसका उत्तर देखिए. मातृभूमि के खेत हरे भरे और सुंदर है. यहाँ के वन उपवन फल फूलों से सुशोभित है. इस धरती में खनिजों का व्यापक धन भरा हुआ है, जिसे भारत माता अपने मुक्त हस्तों से बांट रही है. अगला प्रश्न, मातृभूमि का स्वरूप कैसे सुशोभित है? मातृभूमि में हरे भरे खेत और फल फूलों से भरे चन और बाग हैं और यहाँ पर खनिजों का व्यापक धन है. यहाँ पर सुख संपत्ति है. इस प्रकार मातृभूमि का स्वरूप सुशोभित है. विद्यार्थियों, ये दोनों प्रश्नोत्तर 2-3 वाक्यों के प्रश्नोत्तर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं. इस 2 प्रश्नोत्तर में एक प्रश्नोत्तर परीक्षा में ज़रूर आएगा. अगला अभ्यास, अनुरूपता वसीयत नाटक. तो चित्रलेखा क्या है? उपन्यास है बच्चों. अगला शत शत द्विरुक्ति है, तो हरे भरे युग्म शब्द युग्म है ना. तीसरा बाएं हाथ में
न्याय पताका है तो दाहिने हाथ में डैश ज्ञानदीप है। चौथा अनुरूपता प्रश्न, हस्त हाथ, पताका झंडा। अगला अभ्यास, जोड़कर लिखिए। तेरे उर में शायद, इसका सही जोड़ गांधी, बुद्ध और राम। फल फूलों से युक्त वन उपवन, एक हाथ में न्याय पताका, कोटि कोटि हम आज साथ में, मातृभू शत शत बार प्रणाम। इसका सही जोड़कर इस तरह आप अपने नोट्स में लिखिए। अगला अभ्यास, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कवि मातृभूमि को डैश बार प्रणाम कर रहे हैं, शत शत बार प्रणाम कर रहे हैं। अगला, भारत माँ के उर में गांधी, बुद्ध और राम डैश हैं, शायद है यानी सोया हुआ। अगला रिक्त स्थान, वन उपवन डैश से युक्त है, फल फूलों से युक्त है। चौथा, डैश हस्त से मातृभूमि सुख संपत्ति बांट रही, मुक्त हस्त से। पांचवा प्रश्न, सभी ओर डैश का नाद गूंज उठे, जय हिंद का नाद गूंज उठे। अगला अभ्यास, भावार्थ लिखिए। एक हाथ में न्याय पताका, ज्ञान दीप दूसरे हाथ में, जग का रूप बदल दे है माँ, कोटि कोटि हम आज साथ में, गूंज उठे जय हिंद नाद से सकल नगर और ग्राम, मातृभू शत शत बार प्रणाम। इसका भावार्थ आप इस तरह लिखिए। भारत माँ के एक हाथ में न्याय पताका है तो दूसरे हाथ में ज्ञान की दीप या ज्योति है। कवि जग का रूप बदलने के लिए भारत माँ से कह रहा, भारत माँ के साथ आज हम कोटि कोटि भारतवासी हैं। जय हिंद का नाद सकल नगर और ग्राम में गूंज उठा है। इस प्रकार कवि मातृभूमि को शत शत बार प्रणाम करता है। अगला अभ्यास, पद्य भाग को पूर्ण कीजिए। हरे भरे, देखिए बच्चों, ये परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 4 अंक के लिए भी आपको पद्य भाग पूछा जाएगा, इसलिए आप यह पद्य भाग कंठस्थ कीजिए और लिखना भी अभ्यास कीजिए। हरे भरे हैं खेत सुहाने, फल फूलों से युक्त वनोपवन, तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन, मुक्त हस्त तू बांट रही है सुख संपत्ति धन दाम, मातृभू शत शत बार प्रणाम। तो सीखेंगे ना बच्चों? धन्यवाद।